Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संकल्प क्लासेस मंडावर में। देखिएगा दोस्तों, आपकी बोर्ड एग्ज़ाम फिक्स हो चुकी है। अब आपको रेगुलर तैयारी करने के लिए हम यहाँ पर आपको रेगुलर वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा ग्राफा। और ग्राफ का टॉपिक दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूरे 6 नंबर का प्रश्न आता है। और पूरे 6 नंबर आपके हम बिल्कुल पक्के कराएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको विश्वास दिलाता हूँ पूरे 6 नंबर आप प्राप्त करेंगे। दोस्तों इतने आसान तरीके से लेके चलूँगा मैं आपको कि ये जो मैटर ग्राफ का है वो आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों आपने यदि आप हमारा YouTube चैनल संकल्प क्लासेज मंडावर यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और बेल आइकन को जमा आप वो बेल आइकन है उसको दबाइएगा, जिससे आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। तो देखिएगा दोस्तों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं यूनिट हमारी 4th है। इस 4 यूनिट के अंदर 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक होता है रैखिक समीकरणों को हल करते हैं और एक रैखिक असमीकाएं होती हैं। अब इसमें हम ग्राफीय विधि के द्वारा हल करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि। एक ही मतलब है, ग्राफीय विधि भी आपसे बोल सकता है और आलेखीय विधि भी आपको बोल सकता है। इसमें दोस्तों आपको होता क्या है, 2 समीकरण दिए होते हैं, 2 चर दिए होते हैं उसके अंदर x और y, और वहां से आपको उन दोनों समीकरणों को हल करके और ग्राफ के अंदर दर्शाकर और x और y का मान आपको ज्ञात करना होता है। तो दोस्तों उसको हम देखेंगे। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास होता है कि जो हमारे पास ग्राफ के अंदर सारणी प्राप्त होती है, उस सारणी के मानों को किस तरीके से अंकित किया जाता है, इसको समझना सबसे महत्वपूर्ण होता है। और दोस्तों हमारे साथ परिश्रम कीजिए कि परिश्रम वह चाबी है जो आपकी किस्मत का दरवाज़ा खोल देती है। तो दोस्तों बढ़िया तरीके से ध्यान से देखिएगा, जिससे आपका ग्राफ का मैटर बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिएगा दोस्तों, हमें सबसे पहले ये याद होना बहुत ज़रूरी है कि हम ग्राफ के जो बिंदु आते हैं उनको किस तरीके से अंकित करते हैं। ये हमारे पास में हो गया 0 या O बोल सकते हैं, और इसको दोस्तों हम बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु इसको बोलते हैं। इसके बाद इसको बोलते हैं अपन दोस्तों x अक्ष, इसको हम बोलते हैं x डैश अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष, इसको बोलते हैं y डैश अक्ष। इसको दोस्तों हम कहते हैं क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। अब दोस्तों होता क्या है, जैसे हमारे पास ये क्षैतिज रेखा है x0 x डैश, ऊर्ध्वाधर रेखा y0 y डैश को लंबवत काटती है, तो इस समतल के 4 भाग होते हैं। और दोस्तों इन चारों भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश या पाद बोलते हैं। यहां से हमारे पास स्टार्ट होता है, ये होता है फर्स्ट चतुर्थांश, ये आपका है सेकंड चतुर्थांश, ये आपका होता है थर्ड चतुर्थांश, ये आपका फोर्थ चतुर्थांश,
अब देखिएगा दोस्तों, हमारे पास ये 4 चतुर्थांश होते हैं। हमेशा यहाँ से गिनती स्टार्ट की जाएगी आपकी। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। इसमें आपके पास इसके जो चिन्ह होते हैं वो प्लस प्लस इसमें होते हैं दोस्तों। आपके पास माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस, और इसमें होता है आपके पास प्लस माइनस। इनका मतलब क्या होता है देखिएगा दोस्तों, आपका समीकरण होता है x + y = 3। तो यहाँ जो आपके पास x का और y का जो मान होता है, पहला मान जो होता है वो x का होता है, दूसरा जो मान होता है वो y का होता है। यानी इनके चिन्हों को देखना है। पहली कंडीशन x और y दोनों प्लस प्लस हो तो फर्स्ट चतुर्थांश में अंकित करते हैं। x का मान माइनस हो, y का मान प्लस हो तो सेकंड में अंकित करते हैं। ये x और y दोनों माइनस होते हैं तो थर्ड चतुर्थांश में अंकित करते हैं। x प्लस और y माइनस होता है तो फोर्थ चतुर्थांश में अंकित करते हैं। तो दोस्तों ये चिन्ह हमें याद रखने होते हैं, और याद रखने का बिल्कुल आसान तरीका है। फर्स्ट में प्लस प्लस तो थर्ड में माइनस माइनस, अपोजिट कर दीजिए, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। तो फर्स्ट में प्लस प्लस, सामने थर्ड में माइनस माइनस, सेकंड में माइनस प्लस, इसका अपोजिट कर दो प्लस माइनस। यानी सेकंड में माइनस प्लस है तो फोर्थ में आपका प्लस माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों सीधा याद रख सकते हैं, फर्स्ट में प्लस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, सेकंड में माइनस प्लस और फोर्थ में प्लस माइनस। इस तरीके से आपको ये चिन्ह याद रखने होते हैं। मैंने कहा था पहला मान प्लस का होता है और दूसरा भी प्लस का होता है, तो फर्स्ट चतुर्थांश में अंकित करते हैं। पैमाना माना जाता है, जैसे हमारे पास ये बड़ा खाना होता है और प्रत्येक बड़े खाने का जो पैमाना होता है वो मानते हैं। आपके प्रश्न में जो मान आते हैं, बिंदु आते हैं, उन बिंदुओं के अनुसार देखते हैं कि आपके मान कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं, उसी के अनुसार हम मान रखते हैं। जैसे यहाँ पर हम मानते हैं, देखिएगा दोस्तों, पैमाना, तो लिखेंगे अपन माना, पैमाना। आपके पास में देखिएगा दोस्तों, x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, और इसी तरीके से y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। अब दोस्तों यदि आपका मान छोटा है तो आप 1 मानिएगा, और इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं, कभी गलती नहीं होगी आपकी ग्राफ की। यानी आपको पैमाना मानना है 1, 2 या 5। यदि मान छोटे हैं, पैमाना 1-1 के अंतर से अंकित कीजिए। थोड़े बड़े आते हैं, 2-2 के अंतर से अंकित कीजिए, और बड़े आते हैं 5 के अंतर से अंकित कीजिए। अब दोस्तों और बड़े आ जाते हैं तो 10 के अंतर से अंकित कीजिए। लेकिन आप यहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, 1, 2, 5, फिर बड़े आ जाते हैं 10, 20, 50, और बड़े आ जाते हैं 100, 200, 500। इससे ज़्यादा बड़े आते नहीं है आपके यहाँ पर। 1, 2 और 5 से ही काम चल जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 50। तो दोस्तों इसी अंतर से अपन को पैमाना मानना होता है, जिससे हमें यहाँ अंकित करने में कोई परेशानी नहीं होती है। क्योंकि यहाँ बीच में छोटी छोटी आपके पास में जो लाइनें होती हैं वो 10 होती हैं, और 10 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से भी, 2 से भी और 5 से भी। यदि आपने पैमाना 3 का माना तो दोस्तों हर बार आपको यहाँ पर पॉइंट में अंतर आएगा और आपके ग्राफ का आंसर सही नहीं आएगा। इसलिए जब भी आपको पैमाना मानना होता है तो 1 के अंतर से, 2 के अंतर से या 5 के अंतर से मानिएगा। बड़े मान आ जाते हैं 10 के अंतर से, 20 के अंतर से, 50 के अंतर से मानिएगा, और बड़े आ जाते हैं 100, 200, 500 के अंतर से मानिएगा। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, समझने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ हम पैमाना 1 के अंतर से मानकर चलते हैं। तो कैसे करते हैं, यहाँ पैमाना 1 के अंतर से तो 1-1 के अंतर से अंकित कर देंगे। यहाँ कोई जरूरी नहीं है आपने यहाँ 1 का माना, यहाँ भी 1 का माने, आप डिफरेंट मान सकते हैं। यहाँ 1 का है, यहाँ 2 का, इसमें ज़्यादा मान बड़े हैं तो यहाँ ज़्यादा बड़ा पैमाना मान लीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा हमारे पास आ गया 1, 2,
3 4, इधर -1 -2 -3 -4, इधर आएगा आपका +1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4। तो दोस्तों इधर हमारे पास x अक्ष की तरफ मान पॉजिटिव होते हैं यानी धनात्मक होते हैं, और x डैश अक्ष की तरफ माइनस, आपके पास में माइनस यानी ऋणात्मक मान होते हैं। इधर y अक्ष की तरफ जो मान होते हैं वो धनात्मक यानी पॉजिटिव मान होते हैं। y डैश की तरफ आपके मान ऋणात्मक होते हैं यानी नेगेटिव होते हैं। तो इस तरीके से हमको मान याद रखने होते हैं। अब हमें कोई बिंदु आपको दे दिया जाए, और ध्यान दीजिएगा आपको ये बिंदु दे दिया जाए 3 -4, आपको दे दिया -3 4, आपको दे दिया 3 4, आपको दे दिया यहाँ पर -3 -4। अब दोस्तों ये आपके चिन्ह के अनुसार ही इसकी स्थिति बदल जाती है, और यही समझने का काम होता है। तो आपका ग्राफ बिल्कुल आसान हो जाता है, बच्चा समीकरण को हल कर लेता है, और हल करने के बाद उसे अंकित नहीं होता है, और वो अपने आप से इसी तरीके का ग्राफ बना के रख देता है कि बिंदु कहाँ आएगा उसे ये पता नहीं होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है दोस्तों कि हमें मंजिल पर पहुंचने के लिए वहाँ का पूरा रास्ता यदि पता हो तो शायद भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही स्थिति यहाँ पर है, आपको ये पता हो पूरा कि मानों को अंकित कैसे किया जाता है, तो मैं समझता हूँ आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। देखो दोस्तों यहाँ पर आपका बिंदु एक ही है, 3 4 3 4 3 4 3 4 दिया हुआ है, परंतु यहाँ आपका जो चिन्ह है वो डिफरेंट है। चिन्ह आप देख सकते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, प्लस प्लस माइनस माइनस। किसी संख्या के आगे चिन्ह कुछ नहीं होता है तो वहाँ प्लस मान लिया जाता है। अब इसको अंकित करना है तो दोस्तों ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है। तो आप देख सकते हो प्लस और माइनस किधर है, देखिए प्लस माइनस। तो आप देख सकते हैं प्लस और माइनस, यानी आपके पास x का मान प्लस है, y का मान माइनस है। x का मान x अक्ष पर देखेंगे, y का मान y अक्ष पर देखेंगे। x का मान देखिएगा कितना हो गया 3, और 3 से सीधे इसी में चलेंगे चतुर्थांश में 4 के सामने, तो आपका बिंदु यहाँ आ जाएगा। इसको अंकित कर देंगे और यहाँ लिख देते हैं 3 माइनस का 4 आ गया है। इसको देखिएगा -3 4 है, यानी ये माइनस ये प्लस, तो आप देखिएगा माइनस प्लस देखते ही पता लग जाएगा, ये माइनस ये प्लस यहाँ अंकित किया जाएगा। x का मान x अक्ष पर देखेंगे, y का मान y अक्ष पर देखेंगे, सेकंड चतुर्थांश में अंकित कर देंगे। तो देखिएगा माइनस का 3 इधर देखेंगे -3, और प्लस का 4 है तो ऊपर चलेंगे, माइनस होगा तो नीचे, यानी प्लस का 4 है तो सीधा 3 से सीधे चलेंगे बिल्कुल और 4 के सामने लगाएंगे और यहाँ लिख देते हैं -3 पर 4 आ गया आपका। फिर देखिएगा दोस्तों 3 4 है, दोनों मान प्लस प्लस हैं तो फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें आएगा ये 3 और ऊपर चलेंगे सीधे 4 के सामने, तो ये बिंदु आ जाएगा 3 4। फिर देखिएगा दोनों माइनस माइनस हैं, पहला मान x का माइनस, y का भी माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा -3 -4, तो ये माइनस का 3 हो गया और सीधे नीचे चलेंगे माइनस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और आप लिख सकते हैं -3 -4। इस तरीके से अंकित किया जाता है। जब भी आपका कोई भी बिंदु आता है तो हम चतुर्थांश के चिन्ह आपको याद रखने होते हैं, और आप सीधे किसी भी बिंदु के मान को, कोई भी सवाल XYZ आपके किसी भी किताब का, कोई भी ग्राफ का सवाल XYZ आपका, आप आसानी से अंकित कर सकते हैं, इतना मैटर आपको याद है। तो इसके बाद देखिएगा दोस्तों हमें होता क्या है, कोई भी ग्राफ का प्रश्न करने के लिए हमें उसकी जो सारणी बनानी होती है, उस सारणी के अंदर मान निकालते हैं, और मान निकालने का तरीका ध्यान दीजिएगा, आपके पास कम से कम आपको यहाँ पर 2 मान तो निकालनी है, कम से कम 2 बिंदुओं पर मान निकालना है आपको। 2 बिंदुओं पर मान ज्ञात करके आप आराम से किसी भी प्रश्न का ग्राफ बना सकते हैं। ज़्यादा आप कितने भी निकालिएगा पर कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए आपको। 2 के बाद आप 3 निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, बाकी आपको नंबर वही 6 मिलने वाले हैं और सवाल का आंसर भी वही आएगा आपके पास। 2 बिंदुओं से भी वही आएगा, 6 बिंदुओं से भी वही आएगा। इसके बाद उनको अंकित करते हैं। अंकित करने के बाद में आपको एक बात और ध्यान रखनी होती है, मूल बिंदु जो होता है आपका, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं, और ये जो आपका दोस्तों होता है मूल बिंदु, ये 0 0 होता है।
यानी यहाँ पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। यहाँ पर आपका कभी भी चेंज नहीं होता है, पूरा यहाँ पर x का मान भी 0 है तो यही लेना है, y का मान 0 आता है तो भी आपको यहीं पर लेना होता है। कम से कम 2 बिंदुओं पर मान निकालेंगे, उनको अंकित करेंगे, दोनों की आप यहाँ से रेखाएं खींचेंगे और रेखाएं खींचने का तरीका होता है बिंदुओं को अंकित कीजिएगा। हमेशा ध्यान रखना आपको ग्राफ का, हमें देखिए किस तरीके से हमें पता लगता है कि ग्राफ कैसा है और किस तरीके से बनेगा। तो मैंने कहा था जब भी हम ग्राफ बनाते हैं किसी भी प्रश्न का तो आपकी सीधी रेखा प्राप्त होती है। इधर जा रही है तो बिल्कुल सीधी जाएगी, ये आपकी है तो बिल्कुल सीधी रेखा जाएगी आपकी, कभी भी आपकी मुड़ेगी नहीं। और अगर मुड़ती है ये तो आप समझ लेना कि आपका ग्राफ है जो बिल्कुल गलत है, यानी आपके पास बिल्कुल हमेशा सीधी सीधी रेखा प्राप्त होगी। ये इधर से जाएगी तो ये भी बिल्कुल आपके पास सीधी रेखा होगी, चाहे ये इधर जाए चाहे इधर जाए, बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो आप पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। देखिएगा, देखिए दोस्तों, हम यहाँ करेंगे ग्राफीय विधि से हल। निम्न रैखिक समीकरणों को आलेखीय विधि या आपसे कहेगा ग्राफीय विधि से हल कीजिए और आपको पूरे मिलेंगे 6 नंबर। यदि दोस्तों आपने पूरा हमारी वीडियो पर ध्यान दिया तो ये 6 के 6 नंबर आपके पक्के होंगे, कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं होगी काटने की। ध्यान दीजिएगा, तरीका हमारे पास होता है कि सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को हल करके या तो समीकरणों को x के बराबर करते हैं या हम y के बराबर करते हैं, और करने के बाद दोस्तों यहाँ सारणी ज्ञात करते हैं। सारणी निकालने का तरीका होता है कम से कम 2 बिंदु या फिर आप आगे कितने भी निकाल सकते हैं। मैं आपको दोस्तों 3 बिंदुओं पर बताऊंगा, यदि गलती से एक बिंदु आप भूल भी जाएं तो आप 2 बिंदुओं पर ग्राफ बना सकते हैं। देखिएगा कैसे करते हैं सवाल को। सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पर x + y बराबर 3, समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए, 3x माइनस का 2y इक्वल टू 4, नंबर 2 डाल दीजिए। आपको लिखना है दोस्तों ग्राफीय विधि, आपके पास में ग्राफीय विधि से हल या आप बोल सकते हैं आलेखीय विधि से हल। तो कैसे करोगे, देखिए आपके पास में इधर निकालेंगे हम समीकरण 1 से, और दोस्तों इधर करेंगे हम समीकरण 2 से। दोनों को हल करना है आपको, तो कैसे करोगे देखिएगा, x + y बराबर 3 और ये आ गया 3x माइनस का 2y इक्वल टू 4। अब दोस्तों आपको करना क्या है, या तो समीकरण को x के बराबर करना है या आपको समीकरण को y के बराबर करना है। ये भी कोई जरूरी नहीं आप x के बराबर करें और ये भी जरूरी नहीं आपका y के बराबर करें, आपकी सुविधा के अनुसार करना है। और कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। आपको उसके बराबर करना है जिसका गुणांक 1 हो। यहाँ देखिएगा, यहाँ x का गुणांक 1 है, y का भी 1 है, तो आप x के बराबर भी करें y के बराबर करें, आसान हो जाएगा। यहाँ x का गुणांक 3 है, y का गुणांक 2 है, तो यहाँ भाग देना पड़ेगा, तो आप कोई से के भी बराबर कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, आप ज़्यादातर सवाल में y के बराबर कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर y के बराबर करता हूँ, y बराबर 3 माइनस का x, इसमें भी आप करिएगा। यहाँ पर माइनस का है तो इसको पहले अपन को प्लस बनाना है, बाएं से दाएं ले जाइएगा, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा। 3x इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का 4 इक्वल टू 2y, या आप लिख सकते हैं 2y इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 3x माइनस का 4, y इक्वल टू आपका हो जाएगा 3x माइनस का 4 अपॉन 2। अब दोस्तों आपको अपने तरीके से यहाँ मान रखने x के और y के मान आपको प्राप्त होंगे। कम से कम 2, आगे कितने भी लिख सकते हैं। मैं 3 मानों पर आपको बता रहा हूँ।
आपको यहाँ x का मान रखना है। जब बटे में कुछ नहीं होता तो आप सबसे छोटे से छोटे मान रख दीजिए, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, आगे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि दोस्तों आपके बटे में मान आ जाता है तो आपको वो मान रखने हैं जो गुणा, भाग और घटाने के बाद में नीचे वाली संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए। पॉइंट में हमें नहीं निकालना है, पॉइंट में उसी कंडीशन में निकालना है जब आपका कोई मान आता ही नहीं है, नहीं तो हमें पूरे पूरे मान निकालने हैं। जैसे यहाँ निकालिएगा, हम यहाँ पर मान रख देते हैं x बराबर 1 पर y बराबर 3 माइनस x का मान 1, तो आपके पास में आ जाएगा 2। इधर रखिएगा x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। और रख दीजिएगा x इक्वल टू 3 पर y इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 और x की जगह माइनस आपके पास में हो जाएगा 3 में से 3 गया तो 0। अब आपके पास में दोस्तों मैंने कहा था मैक्सिमम 3 ही मान निकालने हैं। गलती से आप एक भूल जाते हो तो 2 मानों से भी आप सवाल कर सकते हो। 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दो, 5 रख दो, आगे कितने भी निकाल सकते हैं, -1, -2, -3, लेकिन मैक्सिमम 3 मान निकालिए यहाँ पर। अब लिख सकते हैं अपन समीकरण 1 की बिंदु सारणी। समीकरण 1 की बिंदु सारणी आपके पास में आ गई। देखिएगा मान एडजस्ट कीजिएगा यहाँ पर, और आपके पास में आ गया है x और ये y। देखिए x का मान आपने रखा 1, y का मान आया आपके पास में 2, x का मान रखा 2, y का मान आया आपके पास 1, x का मान रखा 3, y का मान आया आपके पास में 0। अब इसी तरीके से इधर आएंगे। देखिए यहाँ भी x का मान रखना है, x इक्वल टू, यदि अपन 1 रखें यहाँ पर तो 1 रखिया तो 3 एकम 3, 3 में से 4 घटाएंगे दोस्तों -1 बचेगा, लेकिन -1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए ऐसे मान नहीं रखेंगे। हम वो मान रखेंगे जहां आपका पूरा पूरा भाग जाए। तो आप सोच सकते हैं पहला मान आप 0 रख दीजिए, तो x बराबर 0 पर आपका आ जाएगा, देखिएगा y बराबर 3 गुणा 0 -4 अपॉन 2। 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा, और -4 में आप 2 का भाग देंगे तो -2 आ जाएगा। फिर रखिएगा 1 पर आएगा नहीं तो आप रखिएगा x बराबर कितना आ गया, 2 पर रखिए, y बराबर रखिएगा 3 गुणा 2 -4 बटे आपके पास में आ गया 2। हल कीजिएगा 3 दूनी 6, 6 में से 4 घटाइएगा 2, 2 बटे 2 बराबर आ गया आपके पास में 1। x बराबर 3 पर नहीं आएगा, 3 तिया 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, भाग नहीं जाएगा, इसलिए 3 न रख के आपको रखिएगा कितना 4 पर, 4 रखें तो y बराबर 3 गुणा 4 माइनस का 4 बटे 2, तो आपके पास में आ जाएगा 4 तिये 12, 4 घटा देंगे 8, 2 का भाग दीजिएगा, आपके पास में आ गया 4। तो आपके पास में आ जाएगा दोस्तों, अतः समीकरण 2 की आपके पास में आ जाएगी बिंदु सारणी। समीकरण 2 की बिंदु सारणी आपके पास में आ जाएगी। देखिएगा आपके पास में आ गया है मान x और ये y। x का मान आपने क्या रखा 0, y का मान आया आपके पास -2, x का मान रखा आपने 2, y का मान आया आपके पास 1, x का मान रखा 4, y का मान भी आया आपके पास 4। इस तरीके से आधा काम आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इसके बाद हमें इसका ग्राफ बनाना होता है और मान निकालने होते हैं x और y के। इसके बाद हम देखिएगा इसका पैमाना मानेंगे और पैमाना मान के और इसको हल करेंगे और मानों को अंकित करके यहाँ से मान निकालेंगे। तो इसके लिए देखिएगा आपके पास, देखिएगा दोस्तों मैक्सिमम मान देखिएगा आप यहाँ से 1 2 3 है, इधर मैक्सिमम मान 4 है, तो आप एक एक का पैमाना मान सकते हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर माना, आपके पास में आ गया है पैमाना। यदि दोस्तों आपने पैमाना नहीं लिखा तो बोर्ड में आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा, इसलिए सबसे पहले पैमाना लिखिएगा। x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर आपके पास में आ गया 1 इकाई, y अक्ष
पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। हल कीजिएगा। देखिए यहाँ से प्रत्येक बड़े खाने पर अपन बड़ी जो लाइन मोटी आपके पास में गहरी लाइन है उस पर लाइन खींचेंगे और मैक्सिमम ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये आपका मूल बिंदु। देखिए मैक्सिमम, देखिए पैमाना आपने माना यहाँ पर एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना 1 इकाई, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना 1 इकाई। मैक्सिमम मान अपन देख चुके थे कितना है 4 तक अंकित करेंगे आप। 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4। देखिएगा यहाँ मान आपका प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस प्लस। और मैंने आपको बताया था दोस्तों प्लस प्लस है तो फर्स्ट चतुर्थांश में आपका मान अंकित होगा। यहाँ भी प्लस प्लस, ये भी प्लस प्लस, ये भी फर्स्ट में होगा, और ये प्लस और ये माइनस। प्लस और माइनस जो है आपका, ये आपका मात्र 4th चतुर्थांश में अंकित होगा, बाकी सारे फर्स्ट चतुर्थांश में आएंगे। तो देखिएगा पहला है 1 और 2, 1 पर 2 है तो x का मान तो 1 देखेंगे और y का मान सीधा चलेंगे ऊपर 2, और ये आपका आ जाएगा 1 पर 2। फिर से देखिए 2 पर 1 है आपका, तो देखेंगे 2 पर 1, पहले x का मान देखेंगे 2 और ऊपर चलेंगे आप 1 और लिख देंगे यहाँ पर 2 पर आपके पास में आ गया 1। आगे देखिए दोस्तों 3 पर 0 है, x का मान है आपका 3 और y का मान 0 सामने है, तो 3 पर ही आपका बिंदु आ जाएगा और आप लिख देंगे यहाँ पर 3 पर 0। स्केल लेंगे अपन और बिल्कुल सीधी लाइन से आप मिला देंगे इसको, तो आगे तक बढ़ा देंगे इस तरीके से ऊपर नीचे दोनों तरफ। ये हमारे पास समीकरण 1 का ग्राफ आ जाएगा, अंकित कर देंगे। इसके बाद देखिएगा सेकंड है 0 पर -2 है, तो ये आपका 0 आ गया है, प्लस होता है तो ऊपर चलते हैं, माइनस होता है तो नीचे चलेंगे तो ऊपर, तो ये आ गया 0 माइनस का 2 आ गया है आपका। फिर देखिएगा 2 पर 1, 2 और 2 पर 1 है आपका, तो ये 2 पर 1 आपको अंकित करने की ज़रूरत नहीं है, यही बिंदु होगा। फिर से आ गया 4 पर 4, यहाँ चलिएगा ये 4 और ऊपर आपका 4, दोनों प्लस प्लस है, फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा। 4 से सीधा चलेंगे अपन और 4 के सामने लगा देंगे बिंदु, 4 पर 4 आपका अंकित हो जाएगा। और दोस्तों इन तीनों बिंदुओं को सीधी लाइन से मिलाते हुए और आगे बढ़ा देंगे आप इस तरीके से, तो ये आपका इसका ग्राफ खींचकर तैयार हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे अपन 2। अब दोस्तों आपको यहाँ से मान ज्ञात करना है कि ये जो मान आपका प्राप्त होगा आपको वो किस तरीके से आएगा। जहाँ भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे आपकी रेखाएं, वहाँ से आपको सीधा डॉट डॉट लाइन से इधर मिलाना है और डॉट डॉट लाइन से इधर मिलाना है। जो भी आपके पास में यहाँ पर x अक्ष पर जाएंगे अपन, जो मान आएगा वो x का मान होगा, इधर y अक्ष पर जाएंगे वो y का मान होगा। दूसरी कंडीशन आप यहाँ भी देख सकते हैं, आपके पास में जो दोनों सारणी बनी है आपकी दोस्तों, इन दोनों सारणियों के अंदर जो आपका मान कॉमन आ जाता है वही उत्तर होता है। यानी यहाँ 2 पर 1, यहाँ भी 2 पर 1, तो आपका आंसर भी यही हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर देखिएगा, अतः ग्राफ में दोनों सरल रेखाएं, ग्राफ में दोनों सरल रेखाएं बिंदु आपके पास में क्या आ गया है, 2 1 पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब आपको हल अगर बताना हो तो दोस्तों जब प्रतिच्छेद करती हैं तो अद्वितीय हल होता है, तो आप सीधा निकाल सकते हैं। अतः आपके पास में आ गया है हल। पहला मान जो है आपका वो x का है, x बराबर 2, दूसरा y बराबर 1।
ये आपके पास में पूरे 6 नंबर का मैटर आपका पूरा होता है दोस्तों। आप यहाँ उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, आपने जो किया है वो आपका सही है या गलत है। तो आप देख सकते हैं 2 और 1, x का मान 2, y का मान 1 उठा के यहाँ रखिएगा। 2 और 1 आपके पास बराबर 3 आना चाहिए, यहाँ रखिएगा। 2 3 दूनी 6, 1 रखेंगे, 2 1 कम 2, 6 में से 2 गया 4। यदि ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है तो आपका ग्राफ पूरा सही है, पूरे 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप ग्राफ के किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। आप इसको पढ़िएगा ध्यान से। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो आपको लेके आएंगे, रैखिक असमीकाओं का ग्राफ अपन खींचेंगे यहाँ पर दोस्तों। पूरे 6 नंबर आपको मिलेंगे, इसलिए दोस्तों बढ़िया तरीके से देखिएगा। और यदि आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। और जो विद्यार्थी नए हैं हमारे चैनल पर, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आपको पूरा यहाँ पर पढ़ने की पूरी सामग्री उपलब्ध हो। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।